बस्तर नाउ चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और बस्तर लोकसभा चुनाव का रण महेश कश्यप और कवासी लखमा में किसमें कितना है दम। नमस्कार, मैं भरत दुर्गम हूँ और आप बस्तर नाव देख रहे हैं। बस्तर नाव में हम बस्तर की बात करते हैं। बस्तर की जो जितनी भी ज्वलंत मुद्दे हैं जिसमें वाकई बेबाक तरीके से बात होनी चाहिए, हम बात करने की कैसे कोशिश करते हैं। ऐसे में बस्तर में अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं विषम परिस्थितियों में बस्तर के दक्षिण बस्तर की अगर बात की जाए या फिर अलग अलग इलाके जो नक्सलियों के आधारशिल वाले इलाके वहाँ पे काम कर रही है। ऐसे में भाजपा को वाकई चैलेंज है विषम परिस्थितियों में वो काम करने। अब देखना ये होगा कि जनता किस तरीके से भाजपा की ओर आकर्षित होती है। ऐसे में मेरे साथ ऐसे व्यक्ति भाजपा से प्रत्याशी हैं बस्तर लोकसभा के महेश कश्यप मौजूद है, जो सरपंच से लेकर बस्तर लोकसभा के सांसद प्रत्याशी तक उन्होंने सफ़र जो है वो तय किया है। हालांकि उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, लगातार आप जो है दौर जो है आपका वो अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है बस्तर में। जी नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी जैसा विश्व के सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी की तरफ से मुझे बस्तर लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया। मेरे जैसा सामान्य कार्यकर्ता को, सामान्य पार्टी का किसान परिवार का बेटा को, और जब से प्रत्याशी घोषित किया गया उसके बाद से लगातार मेरा बस्तर लोकसभा क्षेत्र के आटो विधानसभा 6 जिला में मेरा दौरा हो चुका है और आम कार्यकर्ताओं से लेकर सभी लोगों में भारी उत्साह है और आम मतदाताओं में, और हमको भारी समर्थन मिल रहा है। और हमारे आदरणीय मोदी जी जो गारंटी पे गारंटी दे के काम करने वाले हैं, और अभी 3.5 महीना पहले जब छत्तीसगढ़ में सर आप मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं, वही कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो उन्होंने महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? वही कांग्रेस पार्टी है, एक लगभग इस देश में 60 साल शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी, और महिलाओं के साथ जिस प्रकार से अपमान भेदभाव करके रखा, वो कांग्रेस पार्टी महिला को क्या सम्मान करेगी। अभी इनके 5 साल के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में जो रसोईया संघ के लोग यहाँ से लेकर रायपुर तक पैदल मार्च किए, उनको 2-3 हज़ार रुपये वेतन नहीं दे सके, तो वो 8 हज़ार रुपये फुकट में कहाँ से देंगे। तो ये कांग्रेस पार्टी का एक नीति है, वोट डालो राज करो, लोगों को छुतिया बनाओ। हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो 15 साल का छत्तीसगढ़ का सरकार आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में जो रोड, सड़क, बिजली, पानी, मूलभूत सुविधाओं का मुहैया कराया गया था, लेकिन 2018 में भी ठीक इसी प्रकार वो 36 वादे किए, लोभ लुभाने वादे, गंगा जल को संकल्प लेके उन्होंने वादा किया। छत्तीसगढ़ के जनता ने उनको भरोसा किया, लेकिन 5 साल में ही उनको नकार दिया। हम 31 रुपये धान का समर्थन मूल्य रखे तो वो लोग 3200 किए। हम महिलाओं को 12,000 रुपये साल में देने का बात किया, 15,000, लेकिन उसके बाद भी भरोसा नहीं किया, तो इसमें क्या भरोसा करेंगे। सर, बस्तर आदिवासी बहुल क्षेत्र है। ऐसे में बस्तर में आदिवासी कई वर्षों से बहुत सारी चीज़ों को से वो वंचित हैं। आउटसोर्सिंग एक बड़ा मुद्दा है। सर, सरकार बदल गई, कांग्रेस की गवर्नमेंट में भी लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। आउटसोर्सिंग की बात करते हैं वो नेता है, जब चुनाव नज़दीक आता है स्वार्थ की राजनीति देखी जाती है, उसके पश्चात बाहर के लोग यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, लेकिन बस्तर के लोग पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले शिक्षा दूत की जो नियुक्ति हुई थी कांग्रेस गवर्नमेंट में, वही लोगों की जो अभी जो सहायक शिक्षक की भर्ती निकली थी उसमें भी इन लोगों को प्राथमिकता नहीं दी गई। उसको लेकर इन लोगों ने बीजापुर में एक बहुत लंबा रैली के माध्यम से उन लोगों ने एक आंदोलन के तौर पर एक अपनी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश की थी। कैसे देखते हैं सर, अगर आप सांसद बनते हैं तो ये सारी चीज़ों को लेकर आप किस तरीके से आगे बात रखेंगे? देखिए, 2000 से पहले जब मध्य प्रदेश शासन हुआ करता था, कोई कर्मचारी अधिकारी बस्तर आना नहीं चाहता था, काला पानी का सजा मानता था। उस बस्तर और छत्तीसगढ़ को किसी ने बनाया तो भारतीय जनता पार्टी, सदैव अटल बिहारी वाजपेयी ने, उसको सींचने का भी काम भारतीय जनता पार्टी का काम है। और लगातार 2003 से लेकर 18 तक आप देखेंगे यहाँ के लोग शिक्षाकर्मी नहीं बन पाते थे, यहाँ के लोग चपरासी नहीं बन पाते थे। आप इस 15 साल के शासनकाल में आप हमारा पुराना देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसी समय यहाँ के लोगों को नौकरी पेशे में आने का मौका मिला। और आउटसोर्सिंग की बात रहा, ये कांग्रेस का नीति के कारण। जब हमने 100% स्थानीय भर्ती का यहाँ नियम लागू किया था, उसको भी ख़त्म करवा दिया। हमने 32% आरक्षण जो जनसंख्या के अनुपात में यहाँ लागू किया था, उसको भी ख़त्म किया। इस प्रकार से कांग्रेस के नीति के कारण, कांग्रेस के चरित्र के कारण हमारे लोगों को हर समय अपना मूलभूत अधिकारों से, सुविधाओं से वंचित होना पड़ता रहा है, और अभी भी पड़ा। जैसे अभी प्रधानमंत्री आवास जैसे महत्वपूर्ण योजना को बंद कर दिया, जल जीवन मिशन को अभी तक पूरा नहीं कर पाए। तो इस प्रकार से कांग्रेस नीति के कारण हमें हमारे बस्तर के जो पढ़े लिखे युवाओं को, चाहे गांव के माताओं के, महिलाओं को, किसान को उन सुविधाओं से वंचित होना पड़ा। इसका जिम्मेदार कांग्रेस है। सर, लखमा जो है लगातार दो बार वो बीजापुर दौरा में थे। ऐसे में लगातार लोगों से जब जनसंपर्क कर रहे थे, लोगों से जब वो सभा कर रहे थे, उस दरमियान उनकी जो बोल है वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे थे। नरेंद्र मोदी को लेकर डोलतोड़ वाली जो चीज़ें हैं वो बाहर निकल के आई थी, जिसको लेकर विवाद जैसी स्थिति निर्मित होगी। भाजपा के लोगों ने भी कटाक्ष किया था, आपको लोग लेके भी उन्होंने कई जो आरोप हैं वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, कवासी लखमा एक तो अनपढ़ गवार
वो क्या जाने, क्योंकि उसके बयानबाजी से हमारे बस्तर का, छत्तीसगढ़ का, बस्तर का अपमान हो रहा है, हमारे यहाँ के डॉक्टर, इंजीनियर, पढ़े लिखे लोगों का अपमान हो रहा है। और वो सोचता है कि मैं जैसे बाजी दूंगा तो इससे मेरा प्रसिद्धि बढ़ेगा। इससे हमारा प्रसिद्धि नहीं बढ़ रहा है, बस्तर का अपमान हो रहा है। और जिस प्रकार से भाषा शैली का प्रयोग करते हैं, कभी मोदी जी को लाठी मार के भगाओ, ये कांग्रेस का बोल है, कभी बोलते हैं कि मोदी मरेगा तो मैं जीतूंगा, इस प्रकार का उनका भाषा कभी बयान देते हैं, कभी बोलते हैं पुलिस का तीर धनुष मार के भगाओ। ये कांग्रेस पार्टी का नीति चरित्र ऐसा ही रहा है। और कवासी लखमा सिर्फ इसीलिए चुनाव जीतते हैं। आपको सबको मालूम है जब जीरम कांड होता है उसमें कांग्रेस पार्टी के एक पीढ़ी का वहाँ शहादत होता है, उसमें महेंद्र कर्मा जैसे व्यक्ति का शहादत हुआ, उनको हम नमन करते हैं। उसी घटना में कवासी लखमा भी सम्मिलित रहता है और मोटरसाइकिल लेके भागता है, लगातार इस क्षेत्र चुनाव जीतता है। इसका मतलब क्या है, इसका संरक्षण, इसका आंत कहाँ से जुड़ा हुआ है? तो इन्हीं लोगों के कारण हम आज बस्तर पूरे देश में बदनाम है। इन्हीं लोगों के कारण आज जेल जाने वाला भी हमारा भाई, इसका जिम्मेदार यही लोग हैं, गोली खाने वाले भी हमारा भाई, मरने वाला भी हमारा भाई। तो कुल मिला के कांग्रेस के कवासी लखमा जैसे लोगों के कारण बस्तर बदनाम है। और ऐसे लोगों को संसद बना के भेजेंगे तो बस्तर का क्या गति होगा, ये बस्तर के लोगों का भी। कवासी लखमा ने एक आरोप भी आप पर लगाया, रेती चोर का जो है वो आरोप लगा रहे हैं, जब सभाएं वो कर रही है, तो कैसे देखते हैं? देखिए, कवासी लखमा को पहले जाके जानना चाहिए कि रेती कौन चोरी किया। इनके जो उधर के कांग्रेसी लोग किस प्रकार से रेती चोरी किया। हम तो सरपंच थे तो पंचायत का लीज था, पंचायत के माध्यम से रेती खनन होता था। भाई सरपंच मैं था तो हमारी श्रीमती थी तो पंचायत से रॉयल्टी का तो कटाने का हमारा जवाबदारी था ना। अब उसका पूरा हिसाब पंचायत को, सरकार को दे चुके हैं। तो कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस पार्टी को ऐसे भी पूरा देश के लोग नकार चुके हैं। आपको पता होगा सोनिया गांधी अपने सीट से छोड़ के राज्यसभा में भाग गई है। इनके कांग्रेस पार्टी के उत्तराधिकारी राहुल गांधी अपने पुश्तैनी से बाप दादा सब वही चुनाव लड़ते थे, वायनाड भाग चुका है। यहाँ का वर्तमान सांसद प्रदेश अध्यक्ष दीपक भाई वो भी चुनाव मैदान से भाग चुके हैं। अंतिम समय में कवासी लखमा को इसलिए टिकट दिया गया क्योंकि 2000 करोड़ रुपया का शराब घोटाले को आरोपी है और उसके खिलाफ एफआईआर है। उस पैसा को कम से कम इसमें इस्तेमाल करें, इसके लिए दिया गया। तो इसलिए कवासी लखमा के सामने हमारा कोई मुकाबला नहीं है। और कवासी लखमा जो एक समय गाय बैल का धंधा करता था, गौ माता के साथ सौदा करता था, कत्ल खाने में बेचता था, ऐसे गौ माता के हत्यारों को तो बस्तर के लोग कभी भी सहयोग नहीं करेंगे। सर, धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है सर, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, धर्मांतरण किसी भारतीय जनता पार्टी महेश कश्यप का मुद्दा नहीं है, बस्तर के आम जनमानस का मुद्दा है। क्योंकि बस्तर सदियों से, हजारों साल से मुगलों के शासनकाल में, अंग्रेजों के शासनकाल में अपना संस्कृति परंपरा को संजोए रखा, सुरक्षित रखा। दुर्भाग्य से आज़ाद भारत के 30-40 वर्ष के अंदर कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति परंपरा के साथ कुछ लोग खिलवाड़ कर रहे हैं सेवा शिक्षा के आड़ में। इसके लिए अब बस्तर के आम जनमानस, आम ग्रामीण अपने आप में जागरूक हो चुके हैं और ग्राम सभाओं के माध्यम से 5वीं अनुसूचित क्षेत्र पेशा कानून है, इसलिए ग्राम सभाओं के माध्यम से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। और वर्तमान सरकार, हमारे आदरणीय विष्णुदेव साय की सरकार, इस पर संज्ञान लेते हुए वहाँ कानून बनाने के लिए भी विचार मतलब ड्राफ्टिंग चल रहा है। आने वाला समय में कानून भी बनेगा और संवैधानिक रूप से इसको रोकथाम होगा। क्योंकि हम सूचना के अधिकार के माध्यम से भी जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक भी यहाँ धर्मांतरित परिवार के व्यक्ति नहीं है, ना कोई धर्मांतरित नहीं किया। तो अगर नहीं किया है तो ये कौन लोग हैं, तो इसको आइडेंटिफाई करेगा सरकार, इसका जवाबदारी है। हर सभा में कवासी लखमा ये कह रहे हैं कि महेश कश्यप मेरा प्रतिद्वंदी नहीं है, मेरा प्रतिद्वंदी नरेंद्र मोदी है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कवासी लखमा को 4 तारीख के बाद पता चलेगा कौन किसका प्रतिद्वंदी है। और वो सोचता है कि मैं दारू मुर्गा पैसा बांट दूंगा, चुनाव जीत लूँगा। अब जीत के दिखाए और तभी हम मानेंगे कि वास्तव में कवासी लखमा कितना लोग चाहते हैं। आपको देखेंगे बुरी तरह यहाँ से हारने वाले हैं। कवासी लखमा से हमारा कोई मुकाबला नहीं है। सर, मेरा एक अंतिम सवाल है, जिस तरीके से लोग जो काफ़ी जो दर्शक हैं वो भी जानना चाहते हैं कि महेश कश्यप कौन है, किस परिवार से आते हैं, उनकी क्या स्थिति है, आर्थिक स्थिति कैसी है, किन परिवार से लेके पूर्व सरपंच से लेके सांसद के प्रत्याशी तक बनने का दौर कैसा रहा, कितना विषम परिस्थितियों से आप गुजरते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं? देखिए, क्या आसान था ये? मेरे गांव आप जाके देखिए, मुश्किल से 60-65 का घर मिलेगा और कपड़े का घर मिलेगा। मेरा भी घर कपड़े का ही घर है, आज अभी भी कोई घर नहीं। कौन सा गाँव है? मेरा कलचा पंचायत है, कुमरावंड आश्रित ग्राम है, जर्नीगुड़ा के नाम से भी जानते हैं। और मेरे गाँव में आज भी पढ़े लिखे लोग नहीं मिले, बहुत कम मिलेंगे। मैं भी एक सामान्य किसान परिवार का बेटा हूँ। मैं भी एक समय खेती किसानी से लेकर अभी भी खेती करता हूँ। मेरे को आप देखेंगे अभी 2 साल पहले तक मैं खेती रोज मैं खुद ट्रैक्टर चलाता हूँ, खुद मैं खेती का करता हूँ। इस प्रकार से सामान्य परिवार का, लेकिन समाज के सौभाग्य से मुझे सामाजिक क्षेत्र में काम करने का लंबा समय मिला और मैं समाज के बीच में काम करता रहा और भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष रूप में काम करता रहा। और भारतीय जनता पार्टी जैसा विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी मेरे जैसा सामान्य गरीब व्यक्ति को, परिवार का बेटा को लोकसभा प्रत्याशी बनाएगा, इसलिए संभव हुआ है क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो मेरे जैसा और बस्तर के आम
किसान का बेटा को भी भारत के लोकतंत्र का मंदिर का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिल सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी से संभव हो सकता है, इसलिए मुझे अवसर मिला है। अगर आपको जनता अगर आपको चुनती है तो वाकई जिस तरीके का परिवेश आपको देखा जा रहा है, अब सरल स्वभाव व्यक्तित्व के धनी अब तक जो छवि बाहर निकल के आ रही है आपके भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो बोला जा रहा है, जिस तरीके से छवि आपकी देखी जा रही है, क्या सांसद बनने के बाद भी जो आपके अंदर जो चीज़ें हैं उसमें बदलाव होगा या फिर ऐसे ही आप लोगों से मुलाकात करेंगे? देखिए, हम जिस मिट्टी से पैदा हुए हैं, क्योंकि लोग बनने के बाद बदल जाते हैं सर, जिस समाज से पैदा हुए हैं, जो गरीबी को हमको अनुभव है, जिस गरीबी से हम आए हैं, तो वो हमारा कभी नहीं बदलेगा। जैसे आपने हमारे देश का आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा होगा, क्योंकि उनको मालूम है गरीबी क्या चीज़ होता है, भुखमरी क्या चीज़ होता है, बिना छत के रहने वाले को कपड़े घर में रहने क्या कैसे उनको जीवन जीना पड़ता है। तो इसीलिए आप मोदी जी को देखेंगे छोटे छोटे चीज़ को लेकर काम करते हैं। कभी हमारे मोदी जी स्वच्छ भारत मिशन का शौचालय बनाते तो कांग्रेस को मजाक उड़ाते हैं, प्रधानमंत्रियों के शौचालय की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जैसे गरीब लोगों को, इसलिए क्योंकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी परिवार। सर मेरा सवाल ये था कि जीतने के बाद में आप में कोई परिवर्तन तो नहीं आएगा? जिस तरीके से अब जो नॉर्मल तरीके से आप लोगों से मिल रहे हैं, क्या वैसे ही मिलेंगे या फिर कोई परिवर्तन? हमारा जो हमको ईश्वर ने जैसा बनाया है, हमारे जैसे व्यक्ति को जैसे सामान्य रूप में हमको पैदा किया गरीब घर में, उसी प्रकार हमारे जीवन। क्योंकि हमने दीपक बैच को बहुत करीब से देखा है, मैंने पहले भी इंटरव्यू किया था जब वो सांसद नहीं बने थे, सांसद बनने के बाद ही मैंने इंटरव्यू किया था, तो काफ़ी परिवर्तन उनमें नजर आया था। क्या ये चीज़ें आप में भी देखने को? देखिए, दीपक बैज और मेरे से तुलना तो नहीं हो सकता, और मैं समझता हूँ कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, उसका व्यक्तित्व महत्वपूर्ण होता है। और आपने देखा होगा मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री थे, नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री है, जवाहरलाल नेहरू भी प्रधानमंत्री थे, हमारे अटल बिहारी भी वाजपेयी प्रधानमंत्री। उनका व्यक्तित्व में फर्क होता है, और व्यक्तित्व व्यक्ति को दुनिया में पहचान दिलाता है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। और भगवान ईश्वर ने हमको जो व्यक्तित्व दिया है उसको हम बरकरार रखने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ महेश कश्यप, भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय पार्टी है उसके बस्तर लोकसभा के प्रत्याशी थे, मेरे साथ बने हुए थे। इनका ये कहना है साफ तौर पे कि व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व पर बात होती है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों की अगर बात की जाए, जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग जो राजनेता हैं वो अलग अलग इलाकों पे पहुंच रहे हैं, कि जिस तरीके से चुनाव नजदीक है, चुनाव का बिगुल जो है वो बच चुका है। अब देखना ये होगा कि जनता किस और आकर्षित होती है और किसको अपना नेता। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बने रहें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि बस्तर नाउ की अपडेट आपको मिलती रहे। मानकर लोकसभा भेजती है।